जो गड़बड़ करेगा उस पर जांच होगी, जांच जस्टिफाई होगा, जेल जाएगा। पूरा खानदान जिसका टैक्स में लिप्त रहा तो टैक्स से बाहर निकल भी नहीं करेगा तो स्वाभाविक है। गलती क्या बोल रहे हैं। 10 लाख पहले नौकरी था और 24 लाख रोजगार का अवसर था। माननीय मुख्यमंत्री जी का ये टारगेट था, लेकिन अब जो है 12 लाख 24 लाख तो हम रोजगार का अवसर प्रदान कर चुके हैं। 34 लाख हमारे बच्चों को, हमारे ऐसे लोगों को रोजगार का अवसर प्रदान करना है और 10 लाख से 12 लाख लोगों को नौकरी हम लोग प्रदान किए हैं। मात्र 6 महीने में 43,751 बच्चों को हमने 30,000 से लेके 60,000 तक 15,000, 10,000, 20,000 ऐसे बच्चों को हमने प्लेसमेंट किया है और नौकरी का अवसर प्रदान किया। बिहार के श्रम संसाधन मंत्री संतोष सिंह है इस वक्त हमारे साथ जुड़ेंगे, बात करेंगे। संतोष जी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का ताजा बयान सामने निकल के आया। उन्होंने कहा है कि डिक्के टैक्स बिहार में लग रहा है, डीजीपी को सटने नहीं दे रहे नीतीश कुमार, इसके साथ ही रिटायर्ड अधिकारियों से बिहार चलवाया जा रहा है। कैसे देख रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, जो पूरा खानदान जिसका टैक्स में लिप्त रहा तो टैक्स से बाहर निकल भी नहीं करेगा तो स्वाभाविक है। गलती क्या बोल रहे हैं। यहाँ जीरो टॉलरेंस की सरकार है, यहाँ कोई टैक्स फैक्स वाला सरकार नहीं है, यहाँ सुशासन की सरकार है। और रही बात रिटायर्ड अधिकारियों का, तो उनको अपना चश्मा है देखने का। बिहार कितना दिनों दिन ग्रो कर रहा है, एक विकसित बिहार की तरफ बढ़ रहा है और एनडीए की सरकार में, डबल इंजन के नेतृत्व की सरकार में बिहार एक नए दिशा की तरफ जा रहा है। अब उनके पास कोई विजन नहीं है, कोई काम नहीं है, कोई विषय नहीं है, बिहार के लिए कभी सोचते नहीं है, वो अपने खानदान के लिए सोचते हैं, तो क्या बोलेंगे? यही नहीं बोलेंगे। रोजगार को लेकर बीते दिनों आपने प्रेस वार्ता बुलाई थी। 12 लाख सरकार नई सरकार 10 लाख पहले नौकरी था और 24 लाख रोजगार का अवसर था। माननीय मुख्यमंत्री जी का ये टारगेट था, लेकिन अब जो है 12 लाख 24 लाख तो हम रोजगार का अवसर प्रदान कर चुके हैं। हमको 34 लाख चुनाव के पहले 34 लाख हमारे बच्चों को, हमारे ऐसे लोगों को रोजगार का अवसर प्रदान करना है और 10 लाख से 12 लाख लोगों को नौकरी हम लोग प्रदान किए हैं। उसमें अकेले श्रम संसाधन विभाग अभी मात्र 6 महीने में, 9 महीना सरकार बनने हुई और 3 महीना आचार संहिता रहा। मात्र 6 महीने में 43,751 बच्चों को हमने 30,000 से लेके 60,000 तक 15,000, 10,000, 20,000 ऐसे बच्चों को हमने प्लेसमेंट किया है और नौकरी का अवसर प्रदान किया। अंतिम सवाल रहेगा, आलोक मेहता पर कार्रवाई हुई है, 100 करोड़ से ऊपर का घोटाले का आरोप लगा है, कैसे देख रहे हैं? अरे भाई देखिए, ईडी का काम है अपना, जो गड़बड़ करेगा, जो घोटाला करेगा, ये तो हम पहले ही बोल दिए कि जीरो टॉलरेंस की सरकार है, इसमें किसी को बचना है। ये सरकार ना किसी को बचाती है ना किसी को फंसाती है। जो गड़बड़ करेगा उस पर जांच होगी, जांच जस्टिफाई होगा, जेल जाएंगे। जो गड़बड़ करेगा उस पर जांच होगी और उस पर देखिए कार्रवाई होगी। यह जो सरकार है वो जीरो टॉलरेंस की है। देखिए, बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री संतोष सिंह थे इस वक्त हमारे साथ, जहां पर उन्होंने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा। देखिए, नेता प्रतिपक्ष ने डीके टैक्स का हवाला देते हुए जमकर नीतीश सरकार पर निशाना साधा था और बीते दिनों यह साफ तौर पर कहा था कि बिहार में डीके टैक्स लग रहा है। इसको लेकर श्रम संसाधन मंत्री संतोष सिंह ने साफ तौर पर कहा है कि पूरा खानदान जो है वो कहीं ना कहीं टैक्स से चला है और इस तरीके से जो बयानी दी जा रही है बिल्कुल वो सही बोल रहे हैं, क्योंकि ये लोग जो है टैक्स से ही शुरू से चले हैं। बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री ने टैक्स को लेकर जमकर निशाना साधते हुए आलोक मेहता पर कार्रवाई को लेकर अपनी बातें रखी है। वहीं रोजगार को लेकर क्या कुछ कहते हैं आपने सुना है। लगातार श्रम संसाधन विभाग काम कर रहा है और ऐसे में जो रोजगार है वो कहीं ना कहीं देने का काम करेगा श्रम संसाधन विभाग बिहार को देखते हुए। और तमाम खबरों के लिए MC24 के साथ बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।